Hello guys, welcome to our channel. सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन हेम्योपैथी ये दिल्ली में है और ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। और इसमें कुछ ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट निकली है। तो इसके लिए आप जस्ट गूगल करना है CCRH और इसका जो फर्स्ट लिंक आएगा इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होगा, इसमें आप इसका होम पेज है, आप इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट नोटिस मिल जाएगा, एडवर्टाइज नंबर 180। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट ओपन होगी। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या वैकेंसीज हैं और कौन कौन स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और ये दिल्ली में है, डी ब्लॉक जनकपुरी में। ठीक है। एप्लीकेशंस निकली है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए। इसका स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का है 5 नवंबर से और इसकी लास्ट डेट है 26 नवंबर। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट गिवन है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी थ्रू नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा विल बी एक्सेप्टेड। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। और हाउ टू अप्लाई वाला जो सेक्शन है, ठीक है, वो इसमें नीचे मेंशन है, वहां से आप देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम एंड रजिस्टर वेल विद इन द टाइम। CCRS shall not be held as possible if the candidates are not able to submit the application before closure of application। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है तो वो लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई करें इसमें, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार साइट नहीं चलती। ठीक है। तो वो उन्होंने ये इम्पोर्टेंट नोट दिया है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसी है। तो पहली वैकेंसी है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। ठीक है। फार्माको फार्माकोनॉसी। और ठीक है, लेवल लेवल 7 की जॉब है ये। ठीक है। लेवल 7 स्केल है और इसमें एक ही वैकेंसी है, जनरल की वैकेंसी है। मैक्सिमम एज है इसमें 30 ईयर्स। ठीक है। और रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और इसमें एसेंशियल मांगा है मास्टर डिग्री इन साइंस इन बॉटनी, मेडिसिनल प्लांट्स और एम फार्मा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। सेकंड पोजीशन के लिए स्टाफ नर्स की। इसमें पोजीशन 9 वैकेंसीज है, 3 जनरल की, 4 ओबीसी की, 1 एससी की और 1 ईडब्ल्यूएस की। और इसमें भी अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स और जो रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स है। एसेंशियल में मांगा है इसमें बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और या फिर बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन काउंसिल नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, registered as a nurse or nurse and midwife with state Indian Nursing Council and 6 month experience in minimum 50 bedded hospital। ठीक है। After acquiring the education qualification mentioned above। और इसमें दिया है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल, और रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अबव। ठीक है। एंड थर्ड पोजीशन है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एमएलटी की, लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी है 28, 12 है जनरल की, 8 ओबीसी की, 4 एससी की, 2 एसटी की एंड 2 ईडब्ल्यूएस की। और इसमें भी अपर एज लिमिट 35 ईयर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। एसेंशियल में मांगा है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस। कुछ वैकेंसी निकले ग्रुप सी पोस्ट की। इसमें फर्स्ट है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जेएमएलटी, लेवल 5 की वैकेंसी है। एक ही वैकेंसी है, जनरल की वैकेंसी है। इसमें अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। एसेंशियल में मांगा है 10+12 विद साइंस सब्जेक्ट एंड डीएमएलटी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विद 1 year रेलेवेंट एक्सपीरियंस। और डिजायरेबल में मांगा है डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस।
लास्ट वैकेंसी है जूनियर स्टेनोग्राफर की और लेवल 4 की वैकेंसी है। इसमें 3 वैकेंसी है, एक जनरल की, एक एससी की एंड एक ओबीसी की। और इसमें एज लिमिट है 18 टू 27 ईयर्स और रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 40 ईयर्स का इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। और इसमें एसेंशियल मांगा है 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, इसमें स्किल टेस्ट भी होगा और डिक्टेशन होगी 10 मिनट्स और इसमें एट द रेट 80 वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग। और इसमें आई थिंक टाइपिंग का है 50 मिनट्स का इंग्लिश का एंड 65 मिनट्स का हिंदी का। ठीक है, अब कुछ नोट्स दिए इन्होंने। वैकेंसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मेंशन ग्रुप बी एंड सी पोस्ट में भी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट। जो वैकेंसी गिवन है ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 to 5 असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, स्टाफ नर्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, क्लासिफाइड आउट ऑफ दिस 2 पोस्ट रिजर्व फॉर। इसमें 2 पोजीशन को है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रखा गया है। 1 हो सकता है उसमें विजुअली इम्पेयर्ड हो और सेकंड हो सकता है जो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, तो उनके लिए 2 पोस्ट को रिजर्व किया गया है। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द लास्ट डेट फॉर रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। तो अपना इसमें जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा अपना एप्लीकेशन फिलअप के हिसाब से, जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म की उसके अकॉर्डिंग। और इसमें कंसेशन वही है जो एससी एसटी ओबीसी का जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन है, मीन्स 5 इयर्स का एससी एसटी के लिए, 3 इयर्स का ओबीसी के लिए और 10 इयर्स का पीडब्ल्यूडी के लिए। और 10 इयर्स का पीडब्ल्यूडी के लिए जनरल वालों के लिए है, 13 इयर्स का पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों के लिए एंड 15 इयर्स का पीडब्ल्यूडी एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन आपको तभी मिलेगा अगर कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है वो रिजर्व है तभी। ठीक है, और ये कुछ और बेसिक क्राइटेरिया गिवन है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इनका वो देख लेते हैं। ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा, कंपटीशन बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, और बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, मतलब हिंदी में भी क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 0.25 उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। The individual has to satisfy himself herself that she fulfills the eligibility criteria for the post applied. If at any stage she is found to be ineligible, his her candidature will be cancelled. तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करें तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, अदरवाइज अगर किसी भी स्टेज पे पता चलता है कि आप एलिजिबल नहीं है तो आपको वहाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। And merely satisfying the eligibility condition will not entitle a candidate to be called for online exam or interview. So अगर खाली आप एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए कॉल आए। ठीक है, सो ये कुछ टाइप ब्रेकर्स हैं, मतलब जब 2 स्टूडेंट के जो मार्क्स होते हैं वो सेम होते हैं तो उस केस में वो कैसे मतलब कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सेलेक्ट होगा और कौन नहीं, तो ये उसके कुछ रूल्स हैं वो गिवन है। ये जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस दिया गया है और मार्क्स भी दिए गए हैं, जैसे कि असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए सिलेबस ऑल सब्जेक्ट ऑफ फार्माको
फार्मेकोग्नोसी, मेडिकल प्लांट टैक्सोनॉमी, क्लिनिकल फार्मेकोग्नोसी 70 मार्क्स का, रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैट, एथिक्स, रेगुलेटरी ड्रग डेवलपमेंट 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर 10 मार्क्स का। तो सिमिलरली सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन है और कितने कितने मार्क्स का क्या आएगा वो भी मेंशन है। ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा और जो वहाँ पे टाइपिंग वगैरह है उसके लिए क्या 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 रूल्स हैं वो सब पूरा मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो है वो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यू एस के लिए 500 रुपीज़ है, एसटी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है। और मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन है वो सबसे ऊपर ही मेंशन किया हुआ है इन्होंने। और जो सीबीटी मोड होगा उसके जो सेंटर्स होंगे वो होंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड गुवाहाटी। और इसके लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। कुछ नीचे जनरल इंस्ट्रक्शन भी गिवन है। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी बच्चे इन क्राइटेरिया को मीट करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।